हाय गाइस। तो जैट का पेपर अभी अभी खत्म हुआ है, थोड़ी देर हो गई। ऑब्वियसली वो रास्ते में ट्रैफिक वगैरह था, दैट्स व्हाई इवन आई रीच नाउ। एक तो इतनी ठंड हो रही है ना, ऊपर से तबीयत खराब है ऊपर से पेपर इतना मस्त था। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड सोर थ्रोट। एनीवे फिर भी अगर एनालिसिस की बात करूँ पेपर में, I'll start सेक्शन बाय सेक्शन। बीडीएम इजी नहीं थी, कुछ क्वेश्चंस आसान लग सकते हैं लेकिन द चॉइसेस वर वेरी क्लोज। कुछ केसेस में तो इट वाज डिफिकल्ट टू लाइक फिगर आउट दो में से एक कौन सी चॉइस होगी। एक क्वेश्चन तो वो एमडीआई गुड़गांव ने जो पिछली बार इस बार जो एडमिशन्स को रिवोक नहीं किया था काफी स्टूडेंट्स के, और उनको ऑप्शन दिया था कि ठीक है या तो आप अगले साल ले लेना या आप अपनी फीस रिफंड ले कर लो, और तब तक बाकी के क्लोज भी हो गए थे ऑप्शंस। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही था एग्जीक्यूटिव एमबीए वाला। तो उनके भी चॉइसेस थोड़े डिफिकल्ट थे, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। एंड द पेपर वाज लेंथी ऑल्सो, लाइक वही नॉर्मल 7 सेट थे, हर सेट पे 3 क्वेश्चंस डीएम के। तो डीएम वाज मॉडरेट, आई वोंट से इट वाज इजी, इट वाज मॉडरेट। देयर वर क्वेश्चंस, इनकी चॉइसेस काफी डिफिकल्ट थी, कई चॉइसेस थोड़ी थोड़ी ट्रिकी थी। मुझे अभी सेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, बट हाँ ये वाला तो याद आ ही रहा है जिसको एग्जीक्यूटिव एमबीए करनी थी। वो सेट में कई क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे। एक और जो सेट था जिसमें था, उसके क्वेश्चन भी थोड़े से, एक दो क्वेश्चन टफ थे, जिसमें वो फ्रेशर्स के लिए उन्होंने एक प्लान बना रखा था। एक करिकुलम था जिसमें वो स्ट्रेस के थ्रू एक वीक की स्ट्रेस एक्सरसाइज कराते थे, लॉयर फॉर्म जो थी। और फिर बाद में वो बोलते थे ये तो प्रैंक था। उसमें वो जो बंदी, जो नई लड़की थी, वो चाहती थी कि जो नए फ्रेशर्स आए वो ये सब रिगर के थ्रू ना जाए। उसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी ट्रिकी थे। सो आई वुड कॉल दिस अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट एटलीस्ट। इट वाज नॉट इजी मीडियम। वर्बल वाज एक्चुअली डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगेन वर्बल, क्योंकि कई आरसीज टफ थे, डेप्थ थी काफी ज्यादा। और इतने इजी नहीं थे डायरेक्ट, क्योंकि डिफिकल्ट थे, लेंथी भी थे, बहुत रीड करना पड़ रहा था। एंड ऑब्वियसली फिलोसफिकल भी थे, जिसमें एक पोयम थी। पोयम के 2 क्वेश्चंस थे, तो पोयम भी इतनी इजी नहीं थी कि आप आए हो और फैन चल रहा है आपको कूल डाउन करने के लिए एंड सी हाउ इट इज वर्किंग। दोनों क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी टफ था कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेकेंड वन बस चलो कंपैरेटिवली इजी, लेकिन इजी फिर भी नहीं थे, मॉडरेट टू डिफिकल्टी था। पोएम के भी इजी नहीं थे, एंड आरसीज वर आल्सो कंपैरेटिवली आई वुड से लेंथी। एरर में एक एरर ठीक था, दूसरा एरर अगर आपको पता है तो ऑप्शंस के थ्रू यू कुड डू दैट। पैराजम्बल्स भी एक ठीक था, एक मीडियम था आई गेस। Then RCs, कई RC थे, so it was like not possible to complete verbal in 45 minutes. It was lengthy as well as difficult, both. Coming back to quant में कुछ questions like 5 6 questions were doable. They were actually doable. कुछ question तो easy थे comparatively, लेकिन then set की बात करूँ, जो DI के sets थे, आई मीन पजल्स थी। एक पजल तो डिफिकल्ट थी जिसमें वो कंपैरेटिवली केसेस बन रहे थे कि कितने नंबर निकालने हैं, जिसमें रेटिंग वाली पजल थी कि ब्रांड्स ने रेटिंग दी थी, रिव्यू किया था एबीसीडी 4 ब्रांड्स को। ठीक है, उसमें कितने पॉसिबल केसेस हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज आ सकती हैं। उसका एक क्वेश्चन डुएबल था, 2 क्वेश्चन तो फिर भी डिफिकल्ट थे। फिर जो लास्ट वाला था, एवरेजेस वाला, वो थोड़ा लेंदी था, क्योंकि उसमें आपको चेक करना पड़ रहा था कि हर एक ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट बी रॉन्ग। कई तो ट्रिक क्वेश्चन थे कि आप डायरेक्टली देख के बता सकते थे कि हाँ ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि जैसे इंटीजर वैल्यूज दी थी तो मीडियन इंटीजर हो ही नहीं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। उसमें इंटीजर वैल्यू एक था कि मीडियन कैन बी 32.5 समथिंग, तो वो जब सारी वैल्यूज इंटीजर है तो मीडियन 37.5 कैसे पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो वो वाला कंपैरेटिवली इजी था। एक दो क्वेश्चन था जो ऐसा था, अदरवाइज द क्वांट वाज आल्सो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल। इट वाज नॉट इजी कंपैरेटिवली, थोड़ा लेंदी भी था। और जो तीसरा सेट था पजल का, एक पजल का, वो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, दैट वाज डूएबल। So overall, the paper was medium to difficult, I would say. It was not very easy. It was difficult, medium to difficult level.
सो अगर मैं परसेंटाइल्स की बात करूँ, अभी विल कम अप विद द डिटेल डेटा। अभी आई वाज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, बट फिर भी मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो मुझे लग रहा था 40 पे 99 बनेगी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज कैल्सी का इतना बड़ा रोल नहीं था, बिकॉज कैल्सी को यूज करके भी कोई ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा था कि उसकी हेल्प से आप जल्दी, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। तो आई बिलीव 36 to 37 शुड बी 99 परसेंटाइल। 36, 7, 37 के ऊपर है तो आई थिंक यू शुड बी स्टेयरिंग एट 99 परसेंटाइल। किसी का भी स्कोर अगर 25 के ऊपर है, 25 के ऊपर, देन इट शुड बी 90 प्लस परसेंटाइल। कितनी, आई जस्ट collate the data and then will come up, but 25 के ऊपर अगर आपका है, then you have a chance of getting a lot of calls। 25 के ऊपर 37 के करीब, I am assuming 36, 7 should be, though 37 I would keep it as 99 percentile mark। 37 के ऊपर लाना इतना भी इजी नहीं होने वाला है इस पेपर में। सो आई assume that's going to be the cut offs more or less, but इसमें बीच बीच में क्या सेक्शनल बैठेगी, दैट आई ब्रिंग आउट विद द वीडियो टुमारो। आज के लिए ये आइडिया देना था, बट स्टिल आई बिलीव अगर आपने रीजनेबल अटेम्प्ट किए हैं विद रीजनेबल एक्यूरेसी, देन यू शुड बी गुड। बाकी तो एक हफ्ते अराउंड में जब रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, दैट टाइम विल कम टू नो कितने सही कितने गलत है। बट स्टिल लेट्स keep our fingers crossed and wait for the response sheet so that we can see the actual answers जो जैट ने मार्क करवाया है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।